गुड मॉर्निंग डियर। आइए आज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ बीम और डिफरेंट टाइप ऑफ लोड के लिए हम देखेंगे कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से हम प्राप्त करते हैं। तो अभी हमने सबसे पहला केस पे दे रखा है कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट एंड ऑफ बीम। तो क्या कह रहा है कि आपको कैंटिलीवर बीम आना चाहिए। सबसे पहली बात है, आप स्टेप समझ लीजिए कि इसका स्टेप क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान से बीम को समझना है कि कौन सा बीम है, उस पे लोड किस प्रकार का है, इसका फिगर ड्रॉ करेंगे आप। इसके बाद आपको ये करना है कि आपको पॉइंट ओरिजिन चूज करना है कि आप कौन सा पॉइंट को ओरिजिन बनाते हो। आप लेफ्ट सेक्शन में ओरिजिन को लेते हो कि राइट सेक्शन में ओरिजिन को लेते हो। ये लेने के बाद हम उस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे जा करके, एक्स डिस्टेंस पे जा करके सेक्शन कट करेंगे और उसी सेक्शन पे हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे और उसी इक्वेशन के हेल्प से हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, इस तरह का बीम होता है, ठीक है। और इस पे लोड कैसा दिया गया है, डब्ल्यू लोड है। यही बीम है आपका, ठीक। और ये यहाँ पे जो ये पॉइंट डब्ल्यू लोड दिया गया है, कैसा लोड है, पॉइंट लोड है, ठीक है। अब समझिए बात को। अब एक चीज आपको ध्यान देना है ये बनाते समय कि जहां भी आप बीम बनाते हैं, चाहे आप इधर बनाइए, इधर बनाइए, इधर बनाइए, जहां भी बनाइए, लेकिन उसके नीचे जगह छोड़ दीजिएगा ताकि आप इसके नीचे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बना सकें, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि हम बीम के आसपास ही इसको बना लें। इससे फायदा ये होता है कि हमें स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम किस तरह का आया हुआ है और लेंथ, बीम के लेंथ के साथ वह कैसे वेरी कर रहा होता है। तो इसको तो हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, पहले वो इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टेप लेते हैं इसको सॉल्व करने का। पहले कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा लिख लीजिए। हमको क्या दिया हुआ है, बीम दिया हुआ है। तो लेट अस कंसीडर ए कैंटिलीवर बीम इज ए बी। हमने ये मान लिया कि ए बी हमारा क्या है, कैंटिलीवर। ये दिया हुआ था कि कैंटिलीवर बीम है, लेकिन हम नाम दे दिए कि ए और बी हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम है विथ पॉइंट लोड W एट द फ्री इंड। फ्री इंड पे कितना लोड है, W लोड है, ये W लोड है, ये दिया हुआ था। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें ओरिजिन बनाना है। तो ओरिजिन हम अपने मन से बी को भी बना सकते हैं, ए को भी बना सकते हैं, लेकिन हम ओरिजिन उसको बनाएंगे जो जिसकी वजह से हमें कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। ये नहीं कि हम कुछ भी मान लिए और हमारा डिफिकल्टीज बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। तो फ्री इंड को ओरिजिन बनाने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो ये फ्री इंड है, फ्री इंड को, और ये इंड कैसा है, फिक्स इंड है, तो फिक्स इंड को नहीं बना करके हम फ्री इंड को ओरिजिन बना देते हैं। चलिए ये हमारा मान के चलिए ओरिजिन ही हो गया। तो ये जब ओरिजिन हो गया तो अब हम मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी से करेंगे। तो यहाँ से हम कुछ डिस्टेंस जा करके, एक्स डिस्टेंस जा करके हम एक सेक्शन काट लेते हैं। एक सेक्शन एक्स एक्स काट लिए, इतना दूर जा करके एक्स डिस्टेंस पे जा करके काट लेते हैं। समझिएगा बात को। अब एक्स डिस्टेंस पे जा करके, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, लेट ए इज origin and we have taken xx section from xx section from at x distance from ओरिजिन से हम एक ओरिजिन बनाए हुए हैं, यहीं से हम क्या किए, एक्स सेक्शन ले लिए हैं,
ठीक है। अब देखिए, अब आपने एक्स सेक्शन ले रखा है, तो इसी सेक्शन पे, एट दिस सेक्शन वी हैव फाइंड शेयर फोर्स एंड बाइंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन। हमें एक्स एक्स सेक्शन पे क्या निकालना है, शेयर फोर्स और बाइंडिंग मोमेंट निकालना है। ओके, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहला चीज हम शेयर फोर्स निकाल लेते हैं। पहले शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है। तो इस सेक्शन पे जो शेयर फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखते हैं। एक्स सेक्शन पे एक्स डिस्टेंस पे है, शेयर फोर्स है, एक्स डिस्टेंस पे ले रहे हैं, कितना हो जाएगा। शेयर फोर्स क्या होता है, तो ऑल वर्टिकल फोर्सेस होता है। तो आप इस सेक्शन को भूल जाइए, इधर जो है ये राइट सेक्शन है। राइट सेक्शन पे ही हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड सेक्शन पे हम सिर्फ देख रहे हैं कि डब्ल्यू ही लोड लग रहा है, तो यही डब्ल्यू लोड हो जाएगा। अब देखिए, आप साइन कन्वेंशन को याद कीजिए कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर इस तरह से था, तो अगर ये इसमें राइट हैंड सेक्शन में, अगर ये राइट सेक्शन पे ये अपवार्ड जाता था और ये डाउनवार्ड जाता था तो पॉजिटिव होता था। तो इस वाले में क्या है, डाउनवार्ड है, अपवार्ड पॉजिटिव होता था, डाउनवार्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब माइनस डब्ल्यू हो गया, शेयर फोर्स कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू हो गया। अब देखिए, शेयर फोर्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे कितना होगा, माइनस डब्ल्यू ही रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू कैसा वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये बदलेगा ही नहीं, पूरे लेंथ में वैसा ही रहेगा। तो एक्स इक्वल टू 0 पे भी उतना होगा, और शेयर फोर्स एट एक्स इक्वल टू एल पे भी माइनस डब्ल्यू ही होगा। वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है, यानी बदल ही नहीं रहा है। चलिए दूसरी बात, आप बेंडिंग मोमेंट निकाल के देखिए क्या होता है, बहुत आसान है। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालिए, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एक्स सेक्शन पे निकालिए। बेंडिंग मोमेंट बराबर होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सेक्शन हमारा ये है, फोर्स हमारा यहाँ है W, और ये डिस्टेंस कितना है, x है, तो फोर्स हो गया W इंटू एक्स, यही हो गया। W इंटू एक्स हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखिए इसके वजह से रोटेशन को देख लेते हैं क्या होता है। रोटेशन जो है, इस वजह से देखिए ये इस तरह से है, ये नीचे लग रहा है, यहाँ पे शेयर फोर्स ये W लगा और ये S लगा, इसकी वजह से रोटेशन क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो रोटेशन है वह रोटेशन हमको क्लॉकवाइज मिल रहा है, और क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक तरीका ये हो गया कि हम रोटेशन देख करके साइन दे सकते हैं। दूसरी बात, लेकिन सेक्शन कैसा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड सेक्शन है तब, राइट हैंड का फिर अलग हो जाएगा। ये सॉरी, ये राइट हैंड में है इसीलिए ऐसा हुआ है। लेफ्ट सेक्शन अगर लेंगे तो उसका अलग से रूल आएगा, ठीक है, इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। वहां पे आपको ये सब ध्यान देना है। अब दूसरी बात है, अब देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स नीचे और ये आर इधर इधर जा रहा है, डिस्टेंस इधर है, तो इस तरह से देखिए ये हम फोर्स के डायरेक्शन में रखे, अब आर के इधर घुमा दिए इसको, तो ये इनवार्ड जा रहा है, मेरा थंब जो है इनवार्ड जा रहा है, तो उससे भी पता चल जाता है इनवार्ड मतलब निगेटिव। तो यहाँ से हमें ये बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन पता चल गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। देखिए इससे मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाता है। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट 0 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू एल पे कितनी हो जाएगा, ये मोमेंट एल पे जो है वो माइनस डब्ल्यू एल हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉ कर लीजिए, ये कैसा है, ये आपको लीनियरली वेरी है, तो इसका मतलब है कि शेयर फोर्स तो कांस्टेंट रहा, लेकिन ये लीनियरली वेरी। पहले शेयर फोर्स आप ड्रॉ कर लीजिए। शेयर फोर्स यही आपका ओरिजिन है, यही पॉइंट आपका ए है, यही पॉइंट आपका बी है इधर वाला, और क्या कर रहा है, कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, माइनस डब्ल्यू, इधर भी माइनस डब्ल्यू ही होगा। तो यही जो ग्राफ आया है ये क्या है, आपको शेयर फोर्स डायग्राम है, शेयर फोर्स डायग्राम है। अब उसी तरह से देखिए, अगर ये 0 है और ये बी है तो क्या हो गया,
और यहाँ पे कह रहा है कि जीरो पे जो है x इक्वल टू जीरो पे जो है ये जीरो ही होगा, जीरो ही हुआ। लेकिन एल पे जो है माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, नीचे आएगा माइनस डब्ल्यू, एल नीचे आ जाएगा। अब इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। और इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इस सेक्शन पे यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, इस सेक्शन पे वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस डब्ल्यू ही रहेगा और इसका माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस फिगर को देख करके भी हम लिख सकते हैं, अगर शेयर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालें हम, तो शेयर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू इस केस में माइनस डब्ल्यू को माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है, केवल डब्ल्यू हो गया। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, डब्ल्यू एल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो ये स्टेप था हमारा, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इससे रिगार्डिंग जो भी समस्या हो आप हमको बताएंगे, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।